लाहौर के सनतकारों और ताजरों ने जुम्मे और हफ्ते को बैंक खोलने का मुतालबा कर दिया। रीजनल चेयरमैन FPCCI डॉक्टर अरशद का कहना है कि मौजूदा हालात में बैंकों को इतनी छुट्टियां देना समझ से बाहर है। हुकूमत और स्टेट बैंक को चाहिए कि जुम्मे और हफ्ते को बैंक खोलने के अहकामात जारी करें। लॉजिकल बात है कि जो मुल्क हफ्ते की छुट्टी कर रहे हैं वहां सारा काम उनका बंद होता है हफ्ते को। पाकिस्तान का तो 90% काम सैटरडे को हो रहा होता है। मार्केटें खुली होती हैं, दुकानें खुली होती हैं, सिवाय 4 बड़े शहरों के सारे शहर जो है वो हफ्ते सैटरडे को खुले होते हैं। तो मेरे ख्याल में एक तो ये जो छुट्टियां ज्यादा की गई है बहुत ज्यादती है। इसमें देखें बात यह है कि ये बैंकों के तो बड़े हक में ना, उनको तो आराम का इतने 4-5 दिन का नफा भी मिल गया, अपने बोरवर्स का पैसा स्टक हो गया। अगर बोरवर ने या जो उनके जो ट्रेड वालों ने अगर पैसा निकालना है वो भी वहां पड़ा रह गया। जो मोबाइल मनी होती है वो 6 दिन के लिए 7 दिन के लिए ब्लॉक हो गई। बैंकों को तो मैंने यहां तक एक दफा कैलकुलेट किया हुआ है कि जो 52 छुट्टियां सैटरडे की जाती हैं वो बंद करनी चाहिए। इसका अरबों रुपए का बैंकों को एक एडिशनल मार्कअप की शक्ल में जा रहा है। और हमारी जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है इसके लिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये दरख्वास्त करूंगा कि हफ्ते की छुट्टी जब तक हमारे इक्तिसादी हालात मुल्क के अच्छे नहीं होते, हफ्ते की छुट्टी बैंकों की नहीं होनी चाहिए। रहीम यार खान के ताजरों ने बैंकों को हफ्ते और इतवार को खोलने का मुतालबा कर दिया है। ताजरों का कहना है कि बैंकों के औकात कार इतने कम हैं कि SOPs पर अमल दरामद ही वक्त गुजर जाता है और ATM पर भी काम नहीं हो पा रहा। तो आपको बता रहे हैं कि रहीम यार खान के ताजरों ने बैंकों को हफ्ते और इतवार को खोलने का मुतालबा कर दिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आसिम सदीक से। जी आसिम, अपडेट कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बाद तमाम तजारती मराकज़ दुकानें हफ्ता और इतवार को भी खुलेंगी। तो इनके साथ ताजरों के जो मसाइल सबसे ज़्यादा जुड़े वो बैंकों के साथ हैं, क्योंकि पैसों का लेन देन हो, पैसे भिजवाने हो, मुलाजमिन की तनख्वाहें हो, ये सब बैंकों के साथ जुड़ा हुआ है। ताजरों की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है रहीम यार खान के ताजरों की तरफ से कि बैंकों को भी हफ्ता और इतवार को खोला जाए, जिस तरह तमाम तजारती मराकज़ को खोला जा रहा है, क्योंकि ताजरों के जो काम सबसे ज़्यादा जुड़े होते हैं वो बैंकों के साथ हैं और बैंकों के औकात कार इंतहाई कम है। 1 बजे तक टाइम को मुकर्रर किया गया है और बैंकों में दाखिल होने के लिए जो SOPs मुकर्रर हैं उसके वो SOPs पूरे करते हुए बैंकों का वक्त गुजर जाता है। उनकी तरफ से मुतालबा है कि हफ्ता और इतवार को बैंकों को खोला जा सके ताकि मुलाजमीन की तनख्वाहें दी जा सके या सामान मंगवाने के हवाले से जो पैसे कारोबारी लेन देन किया जा रहा है बैंकों के जरिए उसको किया जा सके। बैंकों से जुड़े हुए मसाइल हैं वो अभी तक नहीं हो पा रहे। उनकी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि बैंकों को हफ्ता और इतवार को भी खोला जाए और इसके साथ साथ इनके औकात कार को भी बढ़ाया जाए। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सरकारी और निजी बैंक खोलने का कल आखिरी रोज है। सरकारी तौर पर ईद की छुट्टियों के बायस बैंक जुम्मा से बुध तक बंद रहेंगे। छुट्टियों के बायस बैंकों में लोगों का काफी रश दिखाई दे रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हसन अली से। जी हसन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो ईद की छुट्टियां हैं वो जुमे के रोज़ से शुरू हो जाएंगी, जिसके बायस जो बैंक हैं वो भी बंद कर दिए जाएंगे। इस हवाले से स्टेट बैंक ने अहकामात जो है वो जारी कर दिए हैं कि बैंक जो है वो जुमे से लेकर और बुध तक बंद रहेंगे, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो इस वक्त परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो ईद से कबल यानी कि जुमा और हफ्ता जो है वो बैंक खोले ताकि जो बैंकिंग के हवाले से लोगों के मसाइल हैं वो हल हो सके। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी जो मौजूद है। मंगा मंडी से यहाँ आया हूँ, 1.5 घंटे का इधर सफर है। अभी 1.5 घंटा मुझे इधर लगना, मैंने 2 बजे ड्यूटी भी करनी। आगे से कहते हैं कि जुमा हफ्ता फिर बंद रहेगा, आगे से फिर छुट्टियां भी आ रही हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो जुमा और हफ्ता को बैंक खुला रखे और 10 बजे की बजाय उनको चाहिए कि भी 8 बजे खोले रमजान शरीफ में। यहाँ पे शहरी जो है मौजूद है, उनका ये कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो बैंक जो है वो जुमा और हफ्ते को भी खोले। यहाँ पे जबकि मुल्तान के ताजरों का भी यही मुतालबा है कि जुमा और हफ्ते के बैंक खुले रखे जाएं। दूसरी जानिब निजी अदारों के मुलाजमीन का भी यही कहना है कि जुमा और हफ्ते की तनख्वाहें ट्रांसफर होना है। अगर बैंक बंद हुए तो बगैर तनख्वाह ईद गुजरेगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जाने थे इकबाल सादिक से। जी इकबाल, अपडेट कीजिएगा। मुल्तान हुसैन आगाही इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है। यहाँ पर मेरे साथ सीनियर नायब चेयरमैन मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान शेख अकरम हकीम भी मौजूद हैं, दीगर ताजर और कुछ वर्कर्स भी मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं। जैसा कि पूरे पाकिस्तान की कौम को इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूरे पाकिस्तान के ताजरों को जुम्मा हफ्ता इतवार दुकानें खोलने की इजाज़त दी है और इसी असना में हमारे यहाँ जो बैंक हैं वो जुम्मा हफ्ता इतवार बंद रहेंगे।
तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करूँगा कि वो जुम्मा हफ्ता इतवार को जुम्मा हफ्ता को बैंक खोले, चूँकि हमने कंपनीज को पैसे देने होते हैं और हमने सेलमैन और वर्करों को पैसे देने होते हैं, इसलिए मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करूँगा कि वो जुम्मा और हफ्ते को बैंक खोले। जी बिल्कुल, मुतालबा कर रहे हैं कि जुमे और हफ्ते को बैंक्स खोले जाएं ताकि। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लॉकडाउन के बाद इस्लामाबाद में बैंकों की बेशतर ब्रांचेस बंद पड़ी हैं, जो खुली हैं उन पर आवाम का बहुत रश देखा जा रहा है। सारिफीन का कहना है कि बैंक जुम्मा और हफ्ते को भी खोले जाएं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। लॉकडाउन के बायस इस्लामाबाद में बैंकों की बेशतर ब्रांचेस बंद पड़ी हैं, जो खुली हैं उन पर आवाम का बहुत ज़्यादा रश देखा जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वकास अजीम से। जी वकास, बताइएगा। जी, लॉकडाउन के बाद वफाकी दौरान-ए-हुकूमत इस्लामाबाद के जो मुतादिद बैंक्स हैं वो अब खुल चुके हैं और यहाँ पर जो कोरोना वायरस से बचने के लिए SOPs जारी किए गए हैं, उनके ऊपर अमल दरामद भी किया जा रहा है। लेकिन जो बैंक सार्फिन हैं उनका इस वक्त बहुत ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो कि इस वक्त भी बंद हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो हिदायत जारी की गई हैं उनके मुताबिक जो बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं, सिर्फ उनको खोलने के लिए इजाज़त दी गई है और उनके ऊपर SOPs के ऊपर भी मुकम्मल अमल दरामद कराने का कहा गया है। इस वक्त इस्लामाबाद के बैंक्स के बाहर बहुत ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है, क्योंकि सारिफीन का ये कहना है कि अब ईद उल फित्र की जो छुट्टियां हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है, क्योंकि 22 से लेकर 27 मई तक जो है वो ईद उल फित्र की छुट्टियां रहेंगी और इस दौरान तमाम जो बैंक्स हैं वो बंद रहेंगे। सारिफीन को इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उनका ये कहना है कि ईद के मौका पर उन्होंने पैसे भेजने होते हैं, पैसे आने होते हैं और भी बहुत सारी जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो करनी होती हैं, इसलिए जुमा और हफ्ते को कम अज़ कम जो बैंक्स हैं वो खोले जाए। SOPs के ऊपर तो इस वक्त मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है, लेकिन इनकी मुश्किलात को हल करने के लिए बैंकों की बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सरकारी और निजी बैंक खोलने का कल आखिरी रोज है। सरकारी तौर पर ईद की छुट्टियों के बायस बैंक जुम्मा से बुध तक बंद रहेंगे। छुट्टियों के बायस बैंकों में लोगों का काफी रश दिखाई दे रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हसन अली से। जी हसन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो ईद की छुट्टियां हैं वो जुमे के रोज़ से शुरू हो जाएंगी, जिसके बायस जो बैंक हैं वो भी बंद कर दिए जाएंगे। इस हवाले से स्टेट बैंक ने अहकाम जो है वो जारी कर दिए हैं कि बैंक जो है वो जुमे से लेकर और बुध तक बंद रहेंगे, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो इस वक्त परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो ईद से कबल यानी कि जुमा और हफ्ता जो है वो बैंक खोले, ताकि जो बैंकिंग के हवाले से लोगों के मसाइल हैं वो हल हो सकें। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे शहरी जो मौजूद हैं। मंगा मंडी से यहाँ आया हूँ, 1.5 घंटे का इधर सफर है। अभी 1.5 घंटा मुझे इधर लगना, मैंने 2 बजे ड्यूटी भी करनी। आगे से कहते हैं कि जुमा हफ्ता फिर बंद रहेगा, आगे से फिर छुट्टियां भी आ रही हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो जुमा और हफ्ता को बैंक खुला रखे और 10 बजे की बजाय उनको चाहिए कि भी 8 बजे खोले रमजान शरीफ में। यहाँ पे शहरी जो है मौजूद थे, उनका ये कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो बैंक जो है वो जुमा और हफ्ते को भी खोले। यहाँ पे अगर जबकि मुल्तान के ताजरों का भी यही मुतालबा है कि जुमा और हफ्ते के बैंक खुले रखे जाएं। दूसरी जानिब निजी इदारों के मुलाजमीन का भी यही कहना है कि जुमा और हफ्ते की तनख्वाहें ट्रांसफर होना है, अगर बैंक बंद हुए तो बगैर तनख्वाह ईद गुजरेगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जाने थे इकबाल सादिक से। जी इकबाल, अपडेट कीजिएगा। मुल्तान हुसैन आगाही इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है। यहाँ पर मेरे साथ सीनियर नायब चेयरमैन मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान शेख अकरम हकीम भी मौजूद हैं, दीगर ताजर और कुछ वर्कर्स भी मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं। जैसा कि पूरे पाकिस्तान की कौम को इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूरे पाकिस्तान के ताजरों को जुम्मा हफ्ता इतवार दुकानें खोलने की इजाज़त दी है, और इसी असना में हमारे यहाँ जो बैंक हैं वो जुम्मा हफ्ता इतवार बंद रहेंगे। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करूँगा कि वो जुम्मा हफ्ता इतवार को जुम्मा हफ्ता को बैंक खोले, चूँकि हमने कंपनीज को पैसे देने होते हैं और हमने सेलमैन और वर्करों को पैसे देने होते हैं, इसलिए मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करूँगा कि वो जुम्मा और हफ्ते को बैंक खोले। जी बिल्कुल, मुतालबा कर रहे हैं कि जुमे और हफ्ते को बैंक्स खोले जाएं ताकि। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लॉकडाउन के बाद इस्लामाबाद में बैंकों की बेशतर ब्रांचेस बंद पड़ी हैं, जो खुली हैं उन पर आवाम का बहुत रश देखा जा रहा है। सारिफीन का कहना है कि बैंक जुम्मा और हफ्ते को भी खोले जाएं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। लॉकडाउन के बायस इस्लामाबाद में बैंकों की बेशतर ब्रांचेस बंद पड़ी हैं, जो खुली हैं उन पर आवाम का बहुत ज़्यादा रश देखा जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वकास अजीम से। जी वकास, बताइएगा।
जी, लॉकडाउन के बाद वफाकी दौरान हुकूमत इस्लामाबाद के जो मुतादिद बैंक्स हैं वो अब खुल चुके हैं और यहाँ पर जो कोरोना वायरस से बचने के लिए SOPs जारी किए गए हैं, उनके ऊपर अमल दरामद भी किया जा रहा है। लेकिन जो बैंक सार्फिन है उनका इस वक्त बहुत ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो कि इस वक्त भी बंद हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो हिदायत जारी की गई हैं उनके मुताबिक जो बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, बड़ी बड़ी ब्रांचेज़ हैं, सिर्फ उनको खोलने के लिए इजाज़त दी गई है और उनके ऊपर SOPs के ऊपर भी मुकम्मल अमल दरामद कराने का कहा गया है। इस वक्त इस्लामाबाद के बैंक्स के बाहर बहुत ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है, क्योंकि सारिफीन का ये कहना है कि अब ईद उल फित्र की जो छुट्टियां हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है, क्योंकि 22 से लेकर 27 मई तक जो है वो ईद उल फित्र की छुट्टियां रहेंगी और इस दौरान तमाम जो बैंक्स हैं वो बंद रहेंगे। सारिफीन को इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उनका ये कहना है कि ईद के मौका पर उन्होंने पैसे भेजने होते हैं, पैसे आने होते हैं और भी बहुत सारी जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो करनी होती हैं। इसलिए जुमा और हफ्ते को कम से कम जो बैंक्स हैं वो खोले जाए। SOPs के ऊपर तो इस वक्त मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है, लेकिन इनकी मुश्किलात को हल करने के लिए बैंकों की बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।